आज का हमारा टॉपिक है जो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग देख रहे थे। इसके अंदर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ओवरलोडिंग देखनी है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बाकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो हम सिंपल लूप के अंदर यूज करते हैं, जहाँ पर हम प्लस प्लस कर रहे होते हैं या माइनस माइनस कर रहे होते हैं। बाकी कंटिन्यू और ब्रेक फंक्शंस वगैरह में भी देख लेते हैं, स्विच में भी देखते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख रहे होते हैं। आज हम देख रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हम किस तरीके से अपने किसी नंबर को ओवरलोड करते हैं। बिल्कुल सिंपल, जैसे नॉर्मल एक फंक्शन की तरह होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बिल्कुल सिंपल ही चीज है। यहाँ पर मैंने एक प्राइवेट एन ले लिया है, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया एन, पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना दिया उसको। एक एन को क्या वैल्यू मैंने दे दी 5। एक एन को फंक्शन बनाकर उसको मैंने 5 वैल्यू इधर ही असाइन कर दिया। आप एन इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। एन इक्वल टू 5 वो भी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी उसके पास। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। आप यहाँ 1 2 3 कुछ भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने 5 ले लिया है, एन की इनिशियल वैल्यू। एन की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 5 है। अब मैं वाइड ऑपरेटर यूज करता हूँ। ऑपरेटर मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट प्लस प्लस। इंक्रीमेंट कहते हैं कि एक नंबर मेरा बढ़ जाएगा। प्लस प्लस का मैंने ऑपरेटर ले लिया इंक्रीमेंट के साथ। ये जो आगे लगा हुआ ये फंक्शन है, फंक्शन का कीवर्ड है विदाउट पैरामीटर्स। एन प्लस प्लस हम यहाँ पर दे देंगे। किसको प्लस प्लस करना है, एन को। एन को एक इंक्रीमेंट देना है। इन्हें मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हम इसको, इस एन की जिसकी वैल्यू 5 है, इसको हम प्लस प्लस का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम जब आते हैं मेन के अंदर, मेन में हमने इसी क्लास के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। ओबीजे को जैसे ही हमने कॉल की, हम कहते हैं इस ओबीजे को ही इंक्रीमेंट कराओ। ये हमारे पास क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। मतलब चलने से पहले 5 वैल्यू है, उससे पहले इंक्रीमेंट हो जाए और उस ओबीजे को शो करा दूं। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। हमारा सक्सेसफुल रन हो गया है। हमारी एन की वैल्यू थी 5, प्री इंक्रीमेंट हुआ है। वैल्यू आने से पहले, वैल्यू रन होने से पहले ही इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि प्लस प्लस हमने पहले लगाया हुआ था। हमारे पास यहाँ जो प्लस प्लस है, ये वाला प्लस प्लस ओबीजे हमारा नंबर से पहले आया हुआ है, ताकि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो उससे पहले इसको काउंट कर ले और पहले से इसको रन कर ले। 5 वैल्यू है, 5 को एक इंक्रीमेंट उसने यहाँ से दिया है। और वहां पर सिस्टम ने जब मेन में पहुंचे, ओबीजे को पहले ही इंक्रीमेंट बता दिया है। इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, कि टाइम से पहले एक इंक्रीज हो गया है। हम पोस्ट इंक्रीमेंट भी इसी तरीके से कर सकते हैं, कि बाद का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये चीज भी हम आसानी से यूज कर सकते हैं। यहाँ प्लस प्लस एन दें, आपकी मर्जी है। एन प्लस प्लस दें, कोई इशू नहीं है, दोनों ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ख्याल रखना है, अगर आपने पोस्ट इंक्रीमेंट कराना है तो फिर आपको वेरिएबल पास करना पड़ेगा, कोई ना कोई पैरामीटर जरूर देना होगा। यहाँ पर सिर्फ इंट हमने इसीलिए दिया है, यहाँ कोई और वगैरह कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि एक ही नंबर है और वही नंबर ही इंक्रीमेंट होना है। जहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है तो सिंगल नंबर पर के ऊपर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा होता है, 2 3 4 नंबरों पर नहीं हो रहा होता। हमेशा एक सिंगल नंबर ही इंक्रीज करता है, तो उसकी वजह से दूसरों की वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो रही होती है। हमारे पास 5 थी, यहाँ पर ऑपरेटर है, हमने कौन सा यूज कर दिया है, या पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं। जब पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो हम उसमें जरूरी डेटा टाइप पास करेंगे। अब हम अपने पोस्ट इंक्रीमेंट को देखते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, पहले ऑब्जेक्ट चले, बाद में प्लस प्लस हो। जब यहाँ पर कंट्रोल आएगा, हमारे पास 5 के एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस जगह पर 5 हो जाएगी। इसका मतलब आप एन क्या बन चुका है, 6 बन चुका है। यहाँ पर जब आएगा एन 6 होगा, और ये प्लस प्लस उसको क्या कर देगा, 7 कर देगा। इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है।
वैल्यू ऑफ एन जो अभी मैंने आपको दिखाई थी 6। पोस्ट इंक्रीमेंट जो पहले ऑब्जेक्ट को लिया बाद में इंक्रीज हुआ, वैल्यू ऑफ एन 7 हो गई है। एक नंबर हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर गया है। इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। ये प्री इंक्रीमेंट था, ऑब्जेक्ट चलने से पहले प्लस प्लस हो गया। आप यहाँ पर डायरेक्ट ओबीजे डॉट शो भी कर सकते हैं कि पहले उस ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू आनी चाहिए। ओबी डॉट शो हमारा पहले पहला इंक्रीमेंट जो मेन इनिशियल है, उसको भी आप यहाँ से रन कर सकते हैं, आपको यही चीज शो होगी जैसे इधर हमारे पास शो हो रही है। वहां पर 5 शो होगा, इसके बाद इस पॉइंट पर हमारे पास 6 शो होगा, और यहाँ पर हमारे पास 7 शो होगा। हम अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट को कैसे भी कहीं भी मूव करा सकते हैं। आप इंक्रीमेंट प्री यूज करें या पोस्ट यूज करें, कोई इशू नहीं होता, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अब देख लेते हैं डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट कहते हैं माइनस माइनस को, एक नंबर हमारा माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस प्लस था, यहाँ माइनस माइनस के एक नंबर हम माइनस कर रहे हैं। प्री डिक्रीमेंट ये होता है प्री डिक्रीमेंट के टाइम से पहले, ऑब्जेक्ट से के पहुंचने से पहले हमारा डिक्रीमेंट हो गया है। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अपनी ओरिजिनल वैल्यू भी शो करा सकते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद की भी। यहाँ पर हमारे पास 7 वैल्यू बन गई थी, जब यहाँ कंट्रोल आएगा सिस्टम माइनस माइनस पर, तो ये ऑटोमेटिक उसकी एक वैल्यू को कम कर देगा। इसके लिए भी हमें यहाँ पर फंक्शन बनाना पड़ता है, ओवरलोड करना पड़ता है। ऑपरेटर को हम क्या कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं माइनस माइनस के साथ। ये प्री है इसलिए हमें इसमें इंट नहीं देना पड़ता। अगर पोस्ट होगा फिर हमें उसके अंदर कोई ना कोई डेटा टाइप पास करनी पड़ती है। ये हमारे पास प्री है, हमारे पास ऑटोमेटिक ये चलेगा जैसे ही, तो एक नंबर डिक्रीज कर देगा। इसकी वैल्यू इधर न्यू होगी, और जब ये इसके साथ ज्यादा डबल डिक्रीज होगा आफ्टर डिक्रीमेंट, तो हमारी वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू पहले पहले थी 6, फिर वैल्यू हुई हमारे पास जो पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ 7। अब जब इधर पहुंचा है तो प्री डिक्रीमेंट पर पहले डिक्रीज हुई 6, 7 से 6 हो गई, फिर डिक्रीज हुई 5 हो गई है। ये था हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए से कैसे करते हैं। इसको मोस्टली यूज नहीं किया जाता, ये बहुत कम जगहों पर यूज होता है, क्योंकि ये सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी को खराब करने के लिए होता है। इसको ज्यादातर जगहों पर यूज नहीं किया जाता। ये मेमोरी का भी लॉस कर रहा है। इस चीज की हमें सिस्टम के अंदर जो अब हम बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, हमें इसकी ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है।